दोस्तों नमस्ते, गौरव त्रिपाठी एक बार पुनः आपके सामने आ चुका है। STS ऑनलाइन पर आप मुझे सुन रहे हैं। आज का विषय है मूल कर्तव्य। इससे पहले वाले वीडियो में आपने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में मुझसे बहुत ही विस्तार से पढ़ा है। आज उतने ही विस्तार से आप मूल कर्तव्य पढ़ेंगे। देखिए, पहले पृष्ठभूमि पर आइए। मूल कर्तव्य है क्या? जैसा कि आपने देखा है, सुना है मुझे कि राज्य के नीति निर्देशक तो एक प्रकार से राज्य के कर्तव्य होते हैं कि राज्य कोई भी नीति बनाएगा, कोई भी कानून बनाएगा तो उसका यह कर्तव्य होगा कि अलग अलग अनुच्छेदों में वर्णित प्रावधानों को वह अपनी नीतियों में, कानूनों में शामिल करेगा। तो भाई वो तो थे राज्य के कर्तव्य। अब आपके कुछ कर्तव्य होंगे या नहीं? तो राज्य के कर्तव्य तो राज्य को पता है। राज्य ने 42वें संविधान संशोधन में आपको भी और हमको भी हमारे कर्तव्य बता दिए कि भैया हमारे तो कर्तव्य सुनिश्चित हो गए हैं, आपके ये कर्तव्य हैं। कहां से आए ये मूल कर्तव्य? देखिए, मूल संविधान में मूल कर्तव्य की कोई स्थान नहीं थी, कोई जगह नहीं थी, और संविधान निर्माताओं ने मूल कर्तव्य जैसा कुछ नहीं रखा। अब ये इस मूल कर्तव्य की जननी कहां से हुई, कहां से उठे? तो जैसा कि आप में से बहुत से बच्चे जानते हैं कि 1975 का वो एक समय था, एक काल था, जिसमें भारतवर्ष ने पहली और अभी तक की आखिरी बार यानी एकमात्र बार आपातकाल की स्थिति को झेला। तो 1975 से 77 की एक ऐसी स्थिति रही उस दरमियान जिसमें भारत में लोगों के मूल कर्तव्यों के बारे में चर्चा होने लगी कि लोगों के भी कुछ मूल कर्तव्य होने चाहिए जिससे लोगों को बांधा जाना चाहिए और उनको उसका पालन करना चाहिए। जिस प्रकार राष्ट्र का कुछ कर्तव्य है आपके प्रति, उसी प्रकार आपके भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए राष्ट्र के प्रति। तो वहीं पे एक कमेटी बनाई जाती है। 1975 में ये कमेटी बनाई जाती है जिस कमेटी का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। बहुत पूछा जाता है ये कि किस कमेटी की अनुशंसाओं पे मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो भैया सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसाओं पर, मैंने लिखा भी है यहां, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसाओं में मूल कर्तव्य को एक नए भाग के रूप में और एक नए अनुच्छेद के रूप में, पुनः रिपीट कर रहा हूं, एक नया भाग और एक नया अनुच्छेद। तो 4 तो आपने पढ़ा है, इससे पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा है कि भाग 4 क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और उसी में एक और सब पार्ट ऐड कर दिया गया, अतिरिक्त भाग ऐड कर दिया गया 4 का। 4 क्या है? भाग 4 क्या कहता है? राज्य के कर्तव्य। भाग 4 का क्या कहता है? आपके और हमारे कर्तव्य। और ऐसे ही अनुच्छेद भी एक जोड़ा गया 51 का। 51 क्या क्या कहता है? 51 का प्रारंभ में तो 10 चीजें कहा करता था, यानी 10 कर्तव्य कहा करता था। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसाओं के विषय में ले जाता हूं, फिर कर्तव्य पे आता हूं। स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई 1975 में। कर्तव्यों के विषय में इसने अपने निष्कर्ष दिए और प्रारंभ में यह कहा कि 8 मूल कर्तव्य संविधान में होने चाहिए। व्यक्तियों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए 8 मूल कर्तव्यों की, 8 मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की। किसने की? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। लेकिन जब उसको कन्वर्ट किया गया 42वें संविधान संशोधन में, जब उसको अमली झामा पहनाया गया, तो 8 की जगह 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो एक प्रश्न यहां से उठता है, एक एक लाइन से बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। किस भाग में वर्णन है? 4 का में। कौन सा अनुच्छेद वर्णित है? 51 का। ये सब जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य के विषय में। भाग 4 का, अनुच्छेद 51 का। समिति, कौन सी समिति जिसकी अनुशंसाओं पे मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितने कर्तव्यों को जोड़ने की अनुशंसा की? 8। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में जब मूल कर्तव्यों को अमली झामा पहनाया गया तो जोड़ कितने दिए गए? 10। तो बस यहीं से एक और प्रश्न आता है, आपसे पूछेगा कि मूल संविधान में 42वें संविधान संशोधन में परिवर्तन करते हुए कितने कर्तव्य जोड़ दिए गए? तो उत्तर होगा 10। अगर पूछे कि वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं, कितने मूल कर्तव्य हैं, तो उत्तर होगा 11। क्यों? एक नया कहां से आया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक और जोड़ दिया गया। यह शिक्षा का कानून से संबंधित था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वो उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं, क्योंकि उसी वक्त एक अनुच्छेद और जोड़ा गया था 21 का, जो मैंने आपको अपने
मूल अधिकार के चैप्टर में बहुत विस्तार से पढ़ाया है, जिसमें शिक्षा के अधिकार की बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। तो आज हम आपको बहुत ही विस्तार से मूल कर्तव्यों के विषय में पढ़ाएंगे। और मूल कर्तव्यों के विषय में सिर्फ पढ़ना ही आवश्यक नहीं है, आपको यहां एक चीज और याद रखनी है। कुछ वर्षों से ऐसा देखा गया है, ट्रेंड है कि परीक्षाओं में सीक्वेंस पूछ लेता है कि छठा कर्तव्य कौन सा है, सातवां कर्तव्य कौन सा है। तो ना सिर्फ आपको ये मूल कर्तव्य याद रखने हैं, वरन सीक्वेंस से याद रखने हैं। चलिए आइए, परीक्षा उपयोगी जो कुछ भी है मूल कर्तव्य से, वो सब कुछ यहां कवर किया गया है। 51 का में वर्णन है, ये दोनों ही जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में, याद रखिए। स्वर्ण सिंह कमेटी में इसको जोड़ा गया, उनकी अनुशंसाओं के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़े गए। स्वर्ण सिंह कमेटी जिसकी अनुशंसाओं पर ये जोड़े गए, उसने 8 मूल कर्तव्यों की चर्चा की थी। कितने? 8, याद कर रखिएगा। लेकिन प्रश्न में वो आपको 10 देगा कि 42वें संविधान संशोधन के तहत कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए। उत्तर 10 होगा, क्योंकि जोड़े 10 गए। अनुशंसा तो 8 की थी, लेकिन जोड़े 10 गए। तो इतना मटेरियल, इतना मसाला आप याद रखें। अब घुसिए अंदर। अभी आप गेट पे खड़े हैं और आपने गेट वेट सब देख लिया, देखभाल लिया कैसे क्या मकान बना हुआ। अब मकान के अंदर आइए। तो अंदर क्या पढ़ना है? वही जो यहां पे एक लाइन में पढ़ा है कि 10 कर्तव्य। तो कौन कौन से हैं ये 10 कर्तव्य? आइए। पहला, संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का आदर करें। ध्यान दीजिए, आप यहां पे मोटी मोटी लाइनें बड़ा विशेष तौर से ध्यान दीजिए। संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करें। आपका यह कर्तव्य होगा, यानी आपका और हमारा, प्रत्येक नागरिक का। संस्थान क्या है? जितनी भी संस्थानों का उल्लेख किया गया है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस का उल्लेख किया गया है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सारी संस्थाएं। राष्ट्रध्वज, हमारा झंडा, हमारा तिरंगा झंडा, उसका आप आदर करें। राष्ट्रगान का आदर करें। आदर करने से यहां अभिप्राय यह है, कई बार इस विषय में बहस छिड़ती है। आप में से कई लोग टीवी डिबेट्स में भी इसको देखते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि राष्ट्रगान को गाना क्या हमारी व्यवस्था है। तो यहां पे मैं बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राष्ट्रगान को आपको गाना चाहिए एक नागरिक होने के नाते, क्योंकि हमारे देश के गौरव का विषय है ये। लेकिन गाना आपकी व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रगान को गाना आपकी व्यवस्था नहीं, वह आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप उसे गाएं या ना गाएं। आप आगे जाके आप पढ़ेंगे बर्मा कमेटी में कि बर्मा कमेटी एक बनती है 1999 में, जो मूल कर्तव्यों के विषय में जांच करने के लिए बनती है कि क्या कुछ मूल कर्तव्य ऐसे हैं जो कानूनी प्रावधानों के तहत लाए जा सकते हैं। तो उसमें ये जो पहला कर्तव्य है, ध्यान से सुनिए, इस पहले कर्तव्य को कानूनी कैटेगरी में ला दिया गया है अब 1999 के बाद। पहले नहीं था। अब क्या है कि अगर आप राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का अनादर करते हैं, अनादर करने से तात्पर्य यह नहीं है कि आप उसे गाते नहीं हैं। तात्पर्य यह है कि कहीं राष्ट्रगान बज रहा है, आप नाच रहे हैं, आप बाला बाला का गाना गा रहे हैं, या आप कोई ऐसा कृत्य वहां कर रहे हैं जो राष्ट्रगान के गान का अनादर है, हमारे देश के राष्ट्रगान का अनादर सूचित करता है। तो ऐसी स्थिति में आप कानूनी शिकंजे में आ सकते हैं। आगे डिटेल में बताएंगे। तो राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का, संस्थानों का और आदर्शों का, संविधान का पालन करें। संविधान ही हमारे देश की कुंजी है। पूरा देश ही संविधान से चलता है। किसी नेता नगरी, किसी पुलिसिया तंत्र, किसी तुगलकी तंत्र से यह देश नहीं चलता है। जितने कुछ शब्द मैंने यहां बोले हैं, वे सारे शब्दों से ही देश चलता है, लेकिन वो सारे शब्द संविधान से ही चलते हैं। तो उस संविधान का पालन करें। नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। देखिए, आप अभी 20 साल पहले पैदा हुए हैं, 30 साल पहले पैदा हुए, 40 साल पैदा हुए। मुझे नहीं लगता कि मेरा वीडियो ऐसा कोई व्यक्ति देख रहा है जो स्वतंत्रता प्राप्त होने से 1-2 साल पहले ही पैदा हुआ है। अगर देख रहे हैं तो इससे बड़ा गौरव का विषय मेरे लिए तो कोई नहीं है। लेकिन आप स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए हैं, तो आप तो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। आप ये कैसे जानेंगे कि आपको स्वतंत्रता कैसे मिली है? तो उन चीजों को पढ़ें, जानें और उनके प्रति आदर रखें। उन आदर्शों को, उन महापुरुषों के प्रति, उन विशेष गणमान्य व्यक्तियों के प्रति मन में आदर और सम्मान की भावना रखें, जिनकी वजह से आप O2 को खुली हवा में ले रहे हैं। खुली हवा से तात्पर्य यह नहीं है कि आप पहले बंद कमरे में लेते थे,
लेकिन पहले परतंत्र थे, आज स्वतंत्र हुए हैं। इस कर्तव्य का बहुत विशेष रूप से पालन करें। सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को ना उनको याद करें, उनके आदर्शों को दिल में संजो के रखें। तो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसके प्रति सम्मान की भावना रखें। राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। देखिए, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। संप्रभुता क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, दोबारा बता रहा हूं। संप्रभुता यानी संप्रभु राष्ट्र वो होता है जिसपे किसी बाहरी दबाव की, कोई बाहरी दबाव नहीं होता, कोई बाहरी शक्ति नहीं होती। वो अपने आंतरिक या बाह्य दोनों प्रकार के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। और ऐसे देश में आप रह रहे हैं, यह आपके लिए सौभाग्य का विषय है, तो उसको आप बनाए रखें। कोई ऐसा कृत्य ना करें जिससे किसी बाहर वाले को मौका दें कि वो भारत की संप्रभुता पे किंचित मात्र भी अटैक कर सके। एकता को, अखंडता को बनाए रखें और उसको अक्षुण्ण रखें। ये सीक्वेंस याद करने हैं, ऊपर नीचे नहीं, क्योंकि आपसे पूछेगा तीसरा कौन सा कर्तव्य था, छठा कौन सा कर्तव्य था। तो 3 आपने ये पढ़े, चौथे पे आते हैं, देश की रक्षा करें। देखिए, देश की रक्षा करें और यहां पे ध्यान दीजिए, आह्वान किए जाने पे देश की सेवा करें। मान लीजिए पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, दक्षिण कोरिया ने आप पर अटैक कर दिया, चीन ने आप पर अटैक कर दिया, तो आप ये सोच के वहां ना बैठे कि सेना तो लड़ी रही है, हमारा यहां क्या काम है। जब यहां आएगा तो हम देखेंगे नहीं, मूल कर्तव्य 4 आपको यह निर्देशित करता है। संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य 4 यह निर्देशित करता है आपको कि आपका यह कर्तव्य है कि यदि देश पर आपकी आंच है तो आप स्वयं पे उसे पहले समझें। और देश के आह्वान करने पर तो जाए ही, लेकिन स्वयं यदि ऐसी स्थिति समझें तो सिर्फ राइफल उठा के ही नहीं देश की सेवा की जाती है, रक्षा की जाती है। जिस तरीके से भी आप उसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं, करें। सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। 5वां, यह बहुत पूछा जाता है। देखिए, समान भ्रातृत्व क्या है, भाई भाई की भावना रखें। ये जो कलेश है ना, आपसी कलेश कि तू ये मैं वो, इसको समाप्त करें। ये आपका कर्तव्य है और हम सब इस कर्तव्य से विमुख हैं। आपसी भ्रातृत्व तो क्या है कि आप कितने भी बड़े पद पर बैठे हों, कितने भी पैसे वाले हों, किसी भी ऊर्जावान क्षेत्र में लगे हुए हों और हम कितना भी आपसे निम्न हो, लेकिन हमें भ्रातृत्व की भावना हो। तो दरअसल में ऐसा है कि अगर आप वास्तविकता में देखें, हमारे देश में जितने भी कलेश हैं, या एक संप्रभु देश में भी जो काफी कलेश चलते रहते हैं, भारतवर्ष जैसे एक लगभग संपन्न देश में, संपन्न से मतलब विकसित देश में, विकसित तो नहीं है लेकिन लगभग विकसित होने के कगार पर है, तो ऐसे देशों में जो कलेश हैं, कलह हैं, जो देख रहे हैं कि युवा गलत जगह अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं और काफी कुछ स्वयं का भी खो रहे हैं और देश का तो खो ही रहे हैं, उसका प्रमुख कारण यह है कि ये 11 या 10 कर्तव्य लोग प्रथमता तो जानते ही नहीं, और जो जाने अनजाने जानते भी हैं वो इनका पालन नहीं करते। सब अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी में मस्त हैं। अगर हम एक गंभीर नागरिक होते हुए, देखिए आप गंभीर नागरिक कब हैं, आप अपने मूल अधिकार लेने के लिए तो बड़ा गंभीर हैं। आपके किंचित मात्र भी यदि मूल अधिकारों का हनन होता है, एकदम कोर्ट पहुंच जाते हैं आप। कभी आप अपने मूल कर्तव्यों के विषय में सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। बस यही सारी समस्या का जड़ है। अभी आप आगे देखेंगे बहुत से ऐसे मूल कर्तव्य हैं जिनकी आप खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं। आपसे मतलब हम, आप, कोई भी व्यक्ति जो ऐसी स्थिति में आता है तो हमारे मूल कर्तव्यों का पालन ही हम नहीं करते हैं। यही सारी समस्या की जड़ है। चलिए आइए, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करेंगे, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व देंगे। इसको उतना महत्ता से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 7वें पे दृष्टि दीजिए, प्राकृतिक पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या चीजें खोली गई हैं? वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करेंगे। यह भी आपका कर्तव्य होगा कि आप वन, वन्य जीव, नदी और झील की रक्षा करें, ना कि उसको बर्बाद करें, ना कि उसको किसी और के द्वारा बर्बाद होने दें। अगर किसी ऐसी स्थिति को आप देखते हैं कि इनका हनन हो रहा है, इनका दुरुपयोग हो रहा है, या इनके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इनका गलत प्रयोग किया जा रहा है, तो आप राज्य को सूचित करें, संबंधित अधिकारी को सूचित करें। यह आपका कर्तव्य है। और प्राणी मात्र के लिए दया का भाव रखें। देखिए नंबर 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद
और ज्ञानार्जन की भावना से काम लें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, किसी भी चीज को तार्किकता के धरातल पर देखें, हवाबाजी ना करें, लफाजी ना मारें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ भावनाओं का विकास करें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ वस्तुओं को, स्थितियों को लें। सार्वजनिक नमा वाला सुपर डुपर डुपर हिट है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 99% जितने कलेश हैं भारत में, 99% जितने उपद्रव हैं भारत में, वो सब इस कर्तव्य 9 के उल्लंघन की वजह से हैं। प्रथमता तो लोग जानते ही नहीं है कि संविधान में वर्णन एक मूल कर्तव्य है। चलिए, मूल कर्तव्य के रूप में नहीं जानते हैं, लेकिन ये तो लोग जानते ही हैं कि ये चीज गलत है, लेकिन फिर भी लोग गदर काटे हुए हैं। छोटी छोटी इस बात में अनशन कर देते हैं। अरे भैया, अनशन करने का अधिकार है, मूल अधिकार है। अनशन करना, एक जगह बैठ जाना बिना हथियार बंद के, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है स्वतंत्रता के अधिकार में 19(1) खा। किसी विषय में सार्वजनिक स्थान पे बिना बंदूक के, बिना असलहा के, बिना हड़ताल की स्थिति के आप अनशन कर सकते हैं, आप अनशन करिए। लेकिन सार्वजनिक स्थान पे सार्वजनिक संपत्ति को चोट पहुंचाने की क्या जरूरत है ना। आपका मूल कर्तव्य है ये कि उससे दूर रहें। तो मूल कर्तव्य आपका क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, ना कि आगजनी करें, ना कि तोड़फोड़ करें, और हिंसा से भी बचें, दूर रहें। एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना आपका मूल कर्तव्य है, तो बिटुआ ये कौन सा कर्तव्य है? कहेगा 6वां 7वां 8वां 9वां, 8वें पे टिक करना है। क्यों? क्योंकि लाइन से पढ़ने हैं। बहुत विशेषता याद रखें, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें प्रश्न यह कम पूछता है कि यह कर्तव्य है या यह कर्तव्य नहीं है। आपसे यह पूछेगा कि यह कर्तव्य है कौन से नंबर का। तो पहली चीज तो सारा याद रखें, नंबरिंग इसकी जरूर याद रखें। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। नंबर 10 पे आइए, व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों में बहुत ध्यान दीजिए। मैं इरेज करके दोबारा कर रहा हूं, बहुत ध्यान दीजिए। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ने की उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। आप हर वक्त यह प्रयास करें, व्यक्तिगत प्रयास करें या सामूहिक प्रयास करें। आपके कार्य ऐसे होने चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय धरातल पे भारत को शीर्ष में ले जाएं, ऊंचाई पे ले जाएं, उच्चता पे ले जाएं। तो यह भी आपका कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 का के तहत जो भाग, बल्कि भाग नहीं करना चाहिए, अनुच्छेद 51 का के तहत जो 11वां कर्तव्य है वह मूल संविधान में तो खैर इसमें से एक भी कर्तव्य नहीं था। जो संविधान के 42वें संविधान संशोधन में 10 कर्तव्य जोड़े गए, उनसे थोड़ा परे है। क्यों परे है? क्योंकि यह शिक्षा से संबंधित है, नंबर 1 ये, और दूसरा ये स्वयं में एक नए अमेंडमेंट के साथ जोड़ा गया। तो ये प्रश्न भी खूब थोक के भाव आता है। तो ध्यान रखें, कानों को दोनों को खोल लें और सीधी ध्वनि मेरी जाने दें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 का में। वो क्या है? मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ठीक उसी प्रकार 6 से 14 साल के बच्चों के अभिभावकों का यह कर्तव्य है। क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं, बीड़ी ना बिकवाएं, ना बर्तन मंजवाएं उनसे, ना भट्टे पे काम करवाएं, उनको स्कूल भेजें, ये कर्तव्य है उनका। तो बस यही आपको याद रखना है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजें, शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। यह 86वें संविधान संशोधन में कहा गया। 2002 में यह अधिनियम पारित हुआ। ये 10 पुराने और 11वां नया, ये 11 मूल कर्तव्य हैं। बहुत क्वेश्चन आते हैं ललिया इससे, बहुत ही अच्छे से पढ़ें इसे, क्योंकि देखो संविधान से कुल मिला के आपके 20 से 22-23 क्वेश्चन आने हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर आप यूपीपीसीएस आयोग की बात करें, लोक सेवा आयोग की बात करें, तो 20-22 क्वेश्चन से कम नहीं आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि भाग तो 22 हैं, अनुच्छेद तो 395 हैं। अब 395 का मतलब ये थोड़ी है
कि आपको सब पढ़ने हैं, मोस्टली तो सब पढ़ने हैं आपको, लेकिन कहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा हिट होते हैं और कौन से बिल्कुल छोड़ने ही नहीं है। तो आज मैं आपको रामबाण इलाज दे रहा हूं अनुच्छेद 1 से, यानी राज्य से संबंधित जो अनुच्छेद है, और अनुच्छेद 51 का तक। पुनः सुने, मेरे द्वारा ये सारे पढ़ा दिए गए हैं। पहला भाग पढ़ाया गया है राज्य से संबंधित जो है, दूसरे भाग में मैंने आपको नागरिकता के विषय में पढ़ाया है डिटेल से, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। फिर तीसरे भाग में मैंने आपको मूल अधिकार, जिसमें 4 वीडियोस बनाए हैं और कुछ भी नहीं छोड़ा है पढ़ाने को। आप जाके देखें प्लेलिस्ट में मेरे, वहां पे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की बात करते हैं। और भाग 4 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वहां पे हम अनुच्छेद 36 से 51 की बात करते हैं। और ये आपका भैया मूल कर्तव्य, जो आपके मूल कर्तव्य हैं, राज्य के कर्तव्य, डीपीएसपी आपके मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का। तो ये 1 से और 51 का, यानी लगभग 51-52 अनुच्छेद जो हैं, ये आपको बहुत अच्छे से, हालांकि कुछ सब अनुच्छेद भी अंदर हैं, तो 51-52 कहना तो अनुच्छेद है, लगभग 60 के आसपास ये जो अनुच्छेद हैं, या भाग 1, 2, 3, 4, ये जो 4 भाग हैं, कहने को तो 22 भाग हैं, लेकिन भाग 1, 2, 3, 4 यानी नागरिकता, पहला भाग राज्य, दूसरा भाग नागरिकता, तीसरा भाग मूल अधिकार और चौथा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कहने को 5वां भाग, लेकिन संख्या में 4 का मूल कर्तव्य। इन 5 भागों से अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो बरखुरदार 5 से 8 इनसे मिलने हैं आपको सीधे, सिर्फ इनसे। तो पढ़ेंगे तो आप पूरा सिलेबस मेरे द्वारा, मैं पूरा सिलेबस आपको बिंदुवार कवर कराऊंगा, लेकिन अभी तक भी मैं इतना जितना चैनल में पढ़ा चुका हूं, अगर आप ये सारे लेक्चर्स थारोली देख लेते हैं मेरे प्लेलिस्ट पे जाके, बिल्कुल थारोली लेक्चर्स हैं सारे। आप किसी भी एग्जाम में बैठे, अगर पॉलिटी एक सब्जेक्ट एग्जाम में है, तो आपको 40 to 45% क्वेश्चन सिर्फ इन लेक्चर से मिलेंगे, इन 13-14 लेक्चर से। आज शायद 13वां या 14वां है, मैंने काउंट नहीं किए। तो मूल कर्तव्य को अच्छे से रिवाइज करें। आइए एक लास्ट टॉपिक पे आते हैं, बर्मा कमेटी। क्या है ये बर्मा कमेटी? 1999 में तत्कालीन सरकार द्वारा बनाई गई, कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान की गई इसके द्वारा, और यह कहा गया कि उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान लागू किए जाने चाहिए। कैसे कानूनी प्रावधान लागू किए जाने चाहिए? प्रारंभ में ही बताया मैंने आपको, वीडियो के प्रारंभ में बताया कि भैया संस्थाओं का राष्ट्रगान का और राष्ट्रध्वज का, विशेषतः राष्ट्रगान का और राष्ट्रध्वज का यदि आप अपमान करेंगे तो कहने को तो यह मूल कर्तव्य है, लेकिन अब प्रावधान तैयार है कि आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे और दंड अवश्य देंगे। कौन देगा? हम नहीं देंगे, संविधान देगा। संविधान के द्वारा न्यायपालिका देगी आपको दंड। तो ये मूल कर्तव्य हैं, इनको अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जरूर लगाएं। चैनल पर जाके संविधान की प्लेलिस्ट को अच्छे से देखें। मेरे द्वारा राज्य व्यवस्था की श्रृंखला बहुत ही स्पीड में चलाई जा रही है, 1 से 2 वीडियोज रोज पढ़ते हैं। कोई भी एडिशनल क्वेश्चन हो, आपको कोई भी मन में संशय हो, कोई मन में किसी चीज को लेकर भ्रम हो, या कोई भी प्रश्न हो, आप अवश्य पूछें। बहुत जल्दी अगले टॉपिक के साथ आते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।